तो अभी तक जितना करा आप लोगों की उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। एक क्लास की वाली नहीं है। हाँ, वो असली चीज़ है। अब आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें करा मैं आज आपको फिर से दे रहा हूँ, वैसे क्लास तो हमारी तीसरी चौथी होनी चाहिए, बट मैं शुरू से पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर दे रहा हूँ जितना तक आज होना है, क्योंकि पिछले क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो 2-2 मिनट में हो जाएगा। नए में टाइम लगता है, थोड़ा सा आपका रिविजन हो जाएगा, नहीं तो फिर नया बताऊँगा आप ऐसे बैठे रहोगे क्या चल रहा है। तो देख लो पहले, फ़ायदा तभी होगा। सबसे पहला जो काम होता है हमारा SAP के अंदर, उसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रॉपर सिस्टमेटिकली, OX15। इसे एक कंपनी बनती है हमेशा, तो एक सर्वर पे एक आपको OX15 का टी कोड करके एक कंपनी बनाते हैं न्यूज़ से, ठीक है। आपका नाम क्या है? संगीता। और आपका? देवेंद्र। और आपका? देवेंद्र। आपका नाम देवेंद्र है? चलो एक HLMT के नाम से मैंने कंपनी बना दी, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे स्ट्रीट डिफाइन कर दिया, पोस्ट बॉक्स डाल दिया, सिटी डिफाइन कर दिया, कंट्री डाल दिया, लैंग्वेज डाल दिया, बेसिक करेंसी डाल दी। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, राइट। इसको सेव कर दो, एंटर मार देते हैं। तो जब भी आप अपने सर्वर पे कंपनी क्रिएट करते तो एक मैंने लिख दो कॉपी में HLMT, एक नई पेज ओपन करो। अब ये स्टैंडर्ड होगा, इसी पे सारा काम करेंगे। HLMT ये कंपनी बन गई कंपनी। इसके बाद हमने एक कंपनी का कोड बनाना है। क्या बनाना है कंपनी का? कंपनी कोड। वो जो बनता है वो बनता है कैसे? OX02 से। तो SAP में आ जाओ, OX02 टी कोड डाला, न्यू एंट्री पे गए, HLMT के नाम से ही मैंने बना दिया, ठीक है। HLMT ना, सिटी भी डिफाइन कर दिया। अब मैं जो भी बनाऊंगा इसी नाम से बनाऊंगा, ठीक है। बाकी आप अलग अलग नाम से बना सकते हो, इट्स योर ओन चॉइस। इसको यहाँ से सेव करा, ये चीज़ मैंने यहाँ कंपनी डाल दी, उसका नाम डाल दिया, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, जो मैंडेटरी डिटेल्स है ना वो आप भर सकते हो, जो रिक्वायर्ड लगता है आपको, ठीक है। एंटर मार के सेव कर दी। तो कंपनी बनाना, कंपनी का कोड बनाना, उसके बाद होता है OX16 असाइन करना। कंपनी को कंपनी के कोड के साथ लिंक करना होता है। लिंक करने का जो तरीका है वो है OX16, एंटर मारो, पोजीशन पे जाता है असाइन। हमेशा असाइन किससे होता है? पोजीशन से। यहाँ पे क्लिक करो, कंपनी का कोड है HLMT, ये रहा कंपनी का कोड आगे यहाँ पे, और कंपनी का नाम है ये भी HLMT के नाम से। देखो अभी असाइन नहीं है क्योंकि उधर तो डला हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे इधर कंपनी का कोड डला हुआ है लेकिन इधर नहीं डला कुछ, तो भी ये क्या नहीं है? असाइन नहीं है। ये नीचे वाला असाइन है, HM को इसने असाइन कर रखा है, यानी उसके आगे डिटेल्स है, तो हम भी HLMT देखिए, देखो सेव कर दो। तो कंपनी बनाना, कंपनी का कोड डिफाइन करना और उसको असाइन करना, ये हो चुके हैं। उसके बाद होता है OX03 बिजनेस एरिया के लिए। एक कंपनी के मल्टीपल एरिया हो सकता है, ब्रांच दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, कोलकाता, तो OX03 से बनाओ। देखो OX03 टी को डाला, विंडो खुल गई। देखो लोगों ने दिल्ली, मुंबई, जयपुर बना रखे ना, न्यू से। देखो सिर्फ इतना ध्यान रखो, बनाने के लिए न्यू है, देखने के लिए पोजीशन। देखना, चेंज करना, डिलीट करना सब पोजीशन से होगा। जैसे टैली में नहीं होता, अल्टर होता है चेंज करने के लिए, डिस्प्ले देखने के लिए, क्रिएट बनाने के लिए, ये 3 चीज होते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, यही है इसमें भी न्यू एंट्री। तो मैं कंपनी को मैंने बना दिया, एक है दिल्ली, एक है मुंबई, एक है जयपुर। अच्छा, तो जैसे पहले से किसी की बनी हुई है, दिल्ली बनी हुई है, हमें भी दिल्ली बनाना है, तो क्या हम सेम उसको बना सकते हो? एक दिल्ली तो किसी का अलग ही बनाएंगे? बोलने का मतलब है दिल्ली में 10 कंपनियां हैं लेकिन हर कंपनी का एड्रेस अलग होगा। दिल्ली आपने डाल दिया, यहाँ पे कुछ दिल्ली का बिजनेस एरिया कुछ और डाल दिया, जैसे मैंने डी कुछ ये ऐसा डाल दिया, ठीक है। मुंबई की वजह से मैंने ये डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, ये डाल दिया होगा सेम नहीं होगा। हाँ, असली तो वही है ना। ये देखो हो गया, सेव करो। नहीं समझ में? इसको हमने साइन
अपनी कंपनी से साइन भी करेंगे इन बिजनेस को? हाँ वो बात का पार्ट अच्छा वो नेक्स्ट अभी तो पहले बनाई अभी है बस चीजें। बिजनेस एरिया बनाए हैं हमने। हाँ तो हमने एक कंपनी बना दी, ओके। कंपनी का कोड बना दिया, उसको असाइन कर दिया और बिजनेस एरिया बना दिया। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है चार्ट ऑफ अकाउंट। 400 का अकाउंट बनाना। OB13 से चार्ट ऑफ अकाउंट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है OB62 असाइन के लिए। फिर नेक्स्ट होता है OBD4 अकाउंट ग्रुप के लिए। फिर होता है आपका OB53 रिटेन अर्निंग अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड को चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, 5 हेड होते हैं ना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी, एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, ये 5 हेड है। इनको बोलते हैं अकाउंट ग्रुप। तो ये कितने बनेंगे? इसको बनाने के लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। और चार्ट ऑफ अकाउंट की लेंथ होती है 0 से लेके 10 तक। 0 से 10 के बीच में बनेगा चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस करा था। तो OB13 से मैं चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहा हूँ। न्यू एंट्री पे गए, क्या बनाया? HLMT ना, इसी के नाम से मैंने बना दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे चार्ट ठीक है। यहाँ पे मेंटेन लैंग्वेज में डाल दिया मैंने इंग्लिश, और यहाँ पे डाल दिया GL अकाउंट में। देखो GL में देखोगे ना आप, लेंथ बनती है इसकी, लिखा 0 से 10 के बीच में। तो 0 से 10 के बीच में कोई भी नंबर डाल सकते हो। सपोज मैंने रैंडमली क्या डाल दिया? 3। आप 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, सेव कर दो। तो एक चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया। आपको 3 समझ नहीं आएगा अभी, जहाँ तक मेरा ख्याल, बाकी सब समझ आ गया होगा। हाँ बट फिर भी अब हम इसके बाद OB62 करेंगे। क्या करेंगे? OB पोजीशन पे गए, कंपनी का कोड क्या है? HLMT। चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे लिखा है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये कंपनी का कोड है, दोनों असाइन हो गए। सेव करो। तो जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ये डाल दी है वो फिर हम यहाँ पे असाइन उस कंपनी के साथ करेंगे, तो फिर वो चार्ट अकाउंट उसी कंपनी के में ही हम यूज कर सकते हैं, नहीं कि इसके अंदर बाकी जो दिख रही है उनमें ही तब तक नहीं कर। तो हर का चार्ट अकाउंट अलग अलग होगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना आ गया, उसको असाइन करना आ गया। अब असली काम होगा ये अकाउंट बनाओ। तो OBD4 डाला। ये किसके लिए था OBD4? सॉरी, OBD4 अकाउंट ग्रुप्स के लिए। अकाउंट ग्रुप का सही तो देखो चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम क्या था? HLMT। 5 बार डालना है। अब यहाँ पे डालना है एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम। बन गए? इसलिए 5। कोई बोले 5 बार क्यों चार्ट ऑफ अकाउंट डाला? क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग। अब एसेट्स है तो एसेट्स का कोई नंबर भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो एसेट्स का हमने डाल दिए कुछ एसेट्स के लिए। हमेशा ये 4 डिजिट का ही बनेगा। ये भी 4 डिजिट का बनेगा, ये 4 डिजिट का बनेगा। आप डालोगे कुछ और बनेगा नहीं इसके। जब भी बनाओ ना, डालना टाइप और करना, तो देखोगे आपको कुछ बन ही नहीं पाएगा। SAP के अंदर 99% चीजें 4 डिजिट की बनती है, फिक्स है। अच्छा, मतलब ये हमने डिफाइन नहीं किया, जैसे वहाँ पे हमने 3 लेंथ डिसाइड किया था, ये मतलब ऐसे ही करना प्री डिफाइंड है जिसमें 4 है। ये बन गया। यहाँ पे डिसाइड करेंगे ना लेंथ। जैसे मैंने डाला 100 से 199, समझ गए? मेरी जो GL बनेंगे उसी के बीच में बनेंगे। इसका मतलब ये है, कल को जब मैं GL बनाऊंगा ना, GL मतलब तो जनरल लेजर जो बनाया, तो जैसे ये लिखा हुआ एसेट्स, तो एसेट्स लिखा 100 से 199, तो ये 100 से 199 के बीच में बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एसेट्स में क्या आ गया? बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, है ना, करंट एसेट्स, बैंक। तो ये जो कितने बन सकते हैं, ये बनेंगे 100, 101,
100 to 103 पर कितने बन सकते हैं? 199। क्यों? क्योंकि एसेट्स के जो लेंथ मैंने दिए वो 100 से 199 दिए। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर एसेट ज़्यादा हो गया तो लाखों हो सकते हैं। तो जहाँ पे हमने 3 डाला था ना, वहाँ पे आप ज़्यादा डालो, 10 डालो। 3 था ना, अब 10 हो जाएगा तो इसकी लेंथ कितनी बचेगी? 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे बना सकते हो। देखो अगर आप वहाँ 3 कर देते हो तो बोलने का मतलब है कि चार्ट ऑफ अकाउंट किसके बेस पे बनता है? ग्रुप ऑफ अकाउंट के बेस पे। जितने भी ग्रुप्स बनेंगे ये बनेंगे। लेंथ वाइज फिक्स कर दो ना, आप ज़्यादा डालोगे तो आपकी मर्जी है। देखो जैसे आप कॉपी लेके आए तो अभी मोटी भी ला सकते हो, पतली भी ला सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाए। ऐसी ही लेंथ होती है कि मुझे कितने लग रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कॉपी पतली है तो फिर आपको मोटी लेके आनी चाहिए, उसमें ज़्यादा लिख सकते हैं। नहीं समझे? जिसमें ज़्यादा पेजेस हो, ये भी पेज का तरीके से काम कर रहे हैं तरीके। कल को कितने जीआर बना सकते हो वो इससे वेरीफाई होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसमें एक होता है जिसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट। वो एक कोड बनाना होता है, वो भी 53 से। वो भी 53 से जाना है। चार्ट ऑफ अकाउंट किस नाम से बनाया मैंने? संगीता आप बताओगे? यस सर। बताओ। HLMT। हाँ, मैं बीच में पूछ सकता हूँ। ये रहा HLMT डाल दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डालना। तो मैंने HL के नाम से बना दिया, ठीक है। ये 2 डिजिट का कोड बना दिया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के लिए, आगे के लिए, और सेव कर दिया। तो कल को मैं अपने सर्वर पे जब भी कोई एक्टिविटीज करूंगा तो मेरा रिटेन अर्निंग अकाउंट किस नाम से होगा? HL के नाम से। सही है? तो ये तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक तो हमें आ गया, ठीक है। अब हमारा काम शुरू होता है इसके बाद का आगे। ये तो वो है जो ऑलरेडी आप जानते थे। हाँ, ये मैं फिर से रिवीजन करवाया, कोई नहीं करता है, इसलिए करो ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इतने में तो नया टॉपिक पढ़ा देता, अब बोल भी तो मैंने इतना पढ़ा दिया, क्या फायदा है? वो कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ देखने वाले। अब हमने जो करना है इसके बाद वो होता है OB 29 9 नंबर का है। OB 37, ठीक है। इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर वेरिएंट। क्या बोलते हैं? फिस्कल ईयर वेरिएंट। फिस्कल ईयर वेरिएंट का मतलब होता है एक कंपनी के अंदर जब आप काम करते हो तो आप किस वेरिएंट पे काम करते हो। आपकी कंपनी 2 ही सेगमेंट पे चलती है, एक चलती है V3, एक चलती है K4। जो V3 होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च, और K4 होता है जनवरी टू दिसंबर। जैन टू दिसंबर, कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल जो V3 होता है ये हम फाइनेंशियल ईयर में लेते हैं, और जो ये कैलेंडर ईयर में लेते हैं। कुछ कंट्रीज हैं कुछ ऐसी जो फाइनेंशियल ईयर पे काम करती है, कुछ कैलेंडर ईयर पे करती है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी कंपनी के साथ उसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले SAP में आ जाते हैं। फास्ट चलेगा ना, इससे स्पीड दौड़ती है। लैन होगा ना, लैन सबसे फास्ट चलता है, वाईफाई का इतना स्पीड नहीं। OB 29T को डालेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ चेकआउट करना होता है। यू डू नॉट क्रिएट एनीथिंग। तो यहाँ पे आ जा, पोजीशन पे जाओ, V3 नहीं बनाना होता ना, V3 पे जाओ। ये देखो V3 ऑलरेडी बना हुआ अप्रैल टू मार्च। अच्छा और पोजीशन पे जाके K4 डालोगे तो ये भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैन टू दिसंबर। अच्छा बना हुआ है, सिर्फ चेकआउट करना है कि बना है कि नहीं बना है। ये देखने के लिए होता है। SAP के अंदर जैसे टैली में काम करा ना आपने, तो कैश का लेजर पहले बना होता है, कैश बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस का बना होता है। हमें बनाना ही नहीं होता, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे SAP के अंदर है कि K4 और V3 ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। यानी इसमें बेसिकली है कि हम आपको इस पे काम किस करना है। फाइनेंशियल ईयर पे हम काम कर रहे हैं पूरे मंथ का। हाँ। डिटेल तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है OB 37। देखो यहाँ देखो, OB 37 जैसे टी को डाला, पोजीशन पे आए। जैसे अभी हमने यहाँ से चेक किया, मान लो हमें फाइनेंशियल ईयर करना है अप्रैल टू मार्च करना है, और हम उसमें पहले से जो वर्क कर रहे थे वो जनवरी टू दिसंबर वाले में कर रहे थे, तो क्या हम उसको चेंज कर हाँ। सकते हैं?
वही तो बता रहा हूँ, ये टॉपिक शुरू हो गया। वो भी फिर से देख लो, OB37 पे गए, एंटर मारा। देखो अभी हमारी जो HLMT के नाम की कंपनी है, इसमें कोई ईयर ही नहीं है, ना फाइनेंशियल ईयर ना कैलेंडर ईयर है। यहाँ पे जब आप पोजीशन पे जाओगे तो आपने HLMT नाम से डाला, तो इसमें है ही नहीं कोई ईयर। आप ध्यान से देखो, किसी ने कुछ डाल रखा है, किसी ने कुछ डाल रखा है। आपको इसमें डालना है, और डालना है क्या है, V3। क्या डालना है, V3 को डाला अप्रैल टू मार्च के लिए। यानी कि अब हमारी कंपनी यही डिसाइड कर रही है कि हम फाइनेंशियल ईयर पे काम करेंगे। अगर मैं V3 की जगह यहाँ पे डाल देता हूँ K4, तो इसका मतलब हो जाएगा जैन टू दिसंबर कैलेंडर ईयर। तो हम तो किस पे काम करेंगे, V3 पे। एंटर मारो, सेव करो। अभी समझ में आ गया आपको? ये V3 सैपर हमने पहले स्टैंडर्ड है, डाला हुआ है, स्टैंडर्ड। V3 यूज कर लो, K4 यूज कर लो। अच्छा, ये भी जैसे टैली में मैंने बताया ना, लेजर कैश कार्ड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, ये ऐसे इसमें बने। मैंने शॉर्टकट बना रखा। अगर हाँ। V3 अगर नहीं बना होता तो हमें तो फिर वहाँ बनाना पड़ता ना, जनवरी नहीं नहीं, ये बनाना होता, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, SAP स्टैंडर्ड वाला यूज करती है। अच्छा। जैसे टैली में अगर कैश का नहीं बना होता तो फिर बनाना पड़ता, क्रिएट हाँ, करके। हाँ। बट ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, ऐसा नहीं। सर्वर आप कंपनी अगर आपको कोई चीज़ दे रही है तो वो आपको वैसे ही करनी है। जैसे गाड़ी ले ली, तो गाड़ी में टायर लगे हुए होंगे, नहीं लगा होगा तो फिर लगाना पड़ेगा, वो बात फैक्ट है। पर जनरली लगे हुए होंगे, सही है। तो ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए। अब सुनो, इसके बाद होता OBBO। जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाता ना, बच्चे हंसते हैं। इसका साउंड आता OBBO। हाँ, OBBP, और एक होता है OB52। ये 3 पढ़ने हैं अभी, ठीक है। OBBO का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं, सुन लेना ध्यान से, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। क्या होता है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। यानी कि हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि हम अपनी कंपनी के लिए V3 लेंगे। V3 का मतलब अप्रैल टू मार्च लेंगे, लेकिन हमने ये कहाँ डिफाइन करा कि अप्रैल टू मार्च तो हर साल में आता है ना, लेकिन कौन सा ईयर, 23 है, 24 है, 25, कुछ तो डालना पड़ेगा। तो यहाँ डिसाइड करेंगे कि V3 होगा फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का होगा, समझिए। तो कैसे डालेंगे देखना ध्यान से। OBBO, देखो SAP में है, OBBO डाला, टी कोड, एंटर मारा, ये विंडो खुल गई। इसने बना रखा ECI, वेरिएंट फॉर ECI, EPL, वेरिएंट फॉर EPL। हमें से बनाने के लिए क्या होता है, न्यू में क्लिक करो। हमने डाले जैसे HLMT, यहाँ पे लिख दो वेरिएंट फॉर HLMT, सही है, और सेव कर दिया। क्लियर। एक तो बनाने का ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे औरों के बने हुए हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर लो, कॉपी करो। अब इसकी जगह अपना डाल दो, HLMT, वेरिएंट फॉर HLMT। तो कॉपी करके बना सकते हैं, जैसे बनाते हैं। तो वेरिएंट बनाना तो आ गया, OBBO से वेरिएंट बनाना आ गया। अब इस वेरिएंट को OBBP से असाइन करेंगे। क्या करेंगे, और ये असाइन किसके साथ होगा पता है, हर चीज किसके साथ असाइन होती है, कंपनी कोड। अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे हमने चेक करा, फिर यहाँ पे इसको असाइन करा, किसके साथ, कंपनी के कोड के साथ करा ना असाइन। सारे को अभी हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, वो भी 13 से, फिर यहाँ पे असाइन करा कंपनी के कोड के साथ। यहाँ पे हमने कंपनी बनाई, उसको असाइन करा यहाँ पे कंपनी के कोड के साथ। तो ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन कंपनी कोड। हर जगह पे कंपनी का कोड ही आएगा। जहाँ भी असाइन करना होगा उसको कंपनी कोड से ही करना है। तो OBBP पे गए हम, एंटर करा। असाइन हमेशा कहाँ से होता है, पोस्टिंग। न्यू एंट्री का कहीं ऑप्शन आ रहा है क्या ऊपर, नहीं। न्यू एंट्री का ऑप्शन भी नहीं आएगा, हमेशा सिर्फ पोजीशन से असाइन होगा। तो पोजीशन पे चले गए, कंपनी का कोड किस नाम से, HLMT, एंटर मारा, ये है कंपनी का कोड। HLMT। यहाँ पे जाओ, वेरिएंट है यही है। तो मैंने अपने कंपनी के वेरिएंट के साथ कंपनी का कोड को असाइन कर दिया था, सेव कर दिया। तो कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, बस अभी बना रहे हैं और असाइन कर रहे हैं। हाँ। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है वो होता है
OB52, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होता है, इसमें आपको लेना होता है सबसे पहला चीज प्लस ADKMS, ये डिफाइन करना होता है। प्लस ADKMS, इसको क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। अभी प्लस क्या है, ADKMS है क्या, इसको जनरली जान लेते हैं। तो SAP के सर्वर पे आ जाओ। यार, ये बंद हो जाएगा। देखो इसका टिक कर दो, OB52, एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद ना लोग जो जनरली गलती करते हैं वो क्या करते हैं, और आपने क्या नहीं करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं डालनी है। लोग यहीं पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, आपने डायरेक्टली किस पे क्लिक करना है, और मेंटेन ऑल पे क्लिक करना। जब मेंटेन ऑल पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी जो सामने लिखी हुई है, दिख रहा है। अब देखो आपको मैंने यहाँ पे 4 चीजें लिखवाई हैं, 5 चीजें, प्लस ADKMS, इसको सेलेक्ट करना और कॉपी करना है। देखो ध्यान से देखो, चाहे तो अपना बना लो न्यू से, पर जने जब इजी ऑप्शन है कॉपी को, क्या ही फायदा। ये रहा प्लस ADKMS, यही बने हुए देखो, और ये चीज बार बार रिपीटेड है। पहले प्लस ADKMS है, फिर नीचे प्लस ADKMS, तो किसी और के लिए है, किसी और के लिए। आपने 5 उठाने हैं, बड़े ध्यान से सुनना है। 5 को सिलेक्ट करना, किस पे क्लिक कर देना, ऊपर से कॉपी। जहाँ पे वेरिएंट किसी और का डाला हुआ है कार, अब हम अपना वेरिएंट डालेंगे। हमारे वेरिएंट का नाम क्या है, HLM। ये आगे देखो, ये वेरिएंट कितनी बार पड़ेगा, जितनी बार दूसरे का पड़ा हुआ है। डाल दिया। अब आपको वेरिएंट तो समझ में आ गया होगा। आपको जो यहाँ पे समझनी है ना, सिर्फ 2 चीजें समझनी है। अभी सुन लो, सिर्फ ये देखना है कि ये वेरिएंट हमारी कंपनी के कोड के साथ साइन है। हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं OB52 में, कौन सा ईयर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 2 ईयर आते हैं। नहीं, फाइनेंशियल में 2 ईयर कौन सा आते हैं, अच्छा, एक करंट ईयर और एक नेक्स्ट ईयर। तो जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो कौन सा होगा, 2023 और 2024, यही होगा ना। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ईयर ऑटोमेटिक डिफाइंड होगा 2023 और 2024। अगर नहीं होता तो आपको डालना पड़ता, बट ये ऑलरेडी डला हुआ होता है। नहीं डला होगा, डालना पड़ेगा। तो हमारी ये जो कंपनी है, ये कंपनी कौन से ईयर में रन कर रही है, 2023 से 2024। अब इसमें ये चीज समझ नहीं आई होगी आपको, प्लस ADKMS, बाकी सब तो समझ आएगा, यही नहीं आया होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी का जो वेरिएंट है, या आप जो एंट्री पोस्ट कर सकते हो, उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी हमने। यानी कि हम 2023 और 2024 में कर सकते हैं, बट किसकी कर सकते हैं ये तो डिसाइड नहीं करा ना। हम बोले हम एंट्री पास कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं 2023 से 2024 तक एप्लीकेबल रहेगा ना पोस्टिंग पीरियड। यानी कि जो हम पोस्ट कर सकते हैं वो उसका पीरियड डिसाइड कर दे। पोस्ट का मतलब क्या होगा, एंट्रीज करना। लेकिन किसकी वो तो पता ही नहीं। वो ये है कि हम जो कर सकते हैं, किसकी कर सकते हैं, प्लस का मतलब वैलिड फॉर ऑल अकाउंट। हम किसकी कर सकते हैं, एसेट्स की, कस्टमर की, वेंडर की, मटेरियल की, जेल की। ऑटोमेटिक आता है वी कॉन्टेक्ट वाला। यानी कि 2023 और 2024 में कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, जेल, इन सब की एंट्री पास कर सकते हैं। यही होते हैं सारे। और यहाँ पे नीचे एंटर मार के क्या कर दोगे, इसको बोलो सेव कर दोगे। तो अब जितना भी काम आपका होगा वो इसी में होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगाओ। OB52T को डाल देना, मेंटेन ऑल पे क्लिक करना, किसी के भी ये उठा लेना स्टार्टिंग के, प्लस ADKMS उठा दिए, कॉपी कर लिया, बस अपना वेरिएंट डाल देना इधर
और नीचे से सेव कॉपी करके सेव कर दो, क्योंकि ईयर तो ऑलरेडी मेंशन है 23 और 24, नहीं समझ में। वेरिएंट अपना इधर आ जाएगा। वेरिएंट हमने कैसे बनाया, वेरिएंट हमने नीचे से बनाया वेरिएंट, ये तो बनाया हमने OBBO से वेरिएंट, उसके बाद उसको असाइन करा, नहीं समझ में आया था। तो ये अगले साल जब 24 खत्म हो जाएगा तो ये फिर वाला स्टेप फिर से करना पड़ेगा फिर से किसी change- कंपनी हाँ। किसी कंपनी को ये कोड ईयर तो चेंज करना पड़ेगा ना, हर साल करना हर साल ईयर चेंज क्लोज होगा, कर देते हैं ना स्टेप का पीरियड कुछ हाँ। वो सब बाद में आएगा, वो बात का पार्ट है। बट हाँ ये चीज़ है कि और समझ लो, चलो ठीक है। और अगर गलती से क्लोज वो सब पार्ट ना अभी वैसे करेंगे, क्लोज ना करें तो तो फिर नया बना सकते हैं। आगे भी इसी साल में बैक डेटा एंट्री करते रहो, हाँ। वो सब करते रहो, कोई अब एक पढ़ेंगे OBC4, एक पढ़ेंगे OBC5। OBC4 क्या होता है, OBC4 और OBC5 दो चीज होती है। इसका नाम होता है फील्ड स्टेटस वेरिएंट, फील्ड स्टेटस वेरिएंट। एसएपी के अंदर ना वेरिएंट का मतलब होता है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट का मतलब होता है कि हम जो भी काम करेंगे उसका एक परफॉर्मा तैयार होगा। यानी कि पिक्चर में आपको बोले, पिक्चर दिखाऊं आपको, एक फॉर्म है, जैसे आपने एडमिशन लिया नीचे, उन्होंने एक फॉर्म दिया आपको, उस फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड ऐसी होंगी जो रिक्वायर्ड थी, जो आपने भरी होंगी, मैंडेटरी थी, कुछ ऐसी थी जो ऑप्शनल थी, भर लिया तो ठीक, नहीं भरा तो कोई बात नहीं, और कुछ फील्ड ऐसी थी जो सप्रेस थी, ओनली फॉर ऑफिस, जो आपको भरनी ही नहीं थी। तीन चीज़ हो सकती है, ये भरो, ये नहीं भरो, ये ऑप्शनल है। तो अगर हम कोई बिल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोई इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें क्या फील्ड होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। समझ में आ गया? जैसे टेलीविजन में कहीं पे कुछ एंट्री बनाते हैं तो वहाँ पे तो जो लिखा वही डालो, सिटी, वहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, पार्टी, यही वो है, चीजें होती है, बिल नंबर, यही लिखा हुआ है। तो जो चीजें चाहिए वो ऐड ऑन कर लेते हैं F11 F2 में जाके, ठीक है। कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए तो नो कर दो। ऐसे ही यहाँ से, तो एसएपी में आ जाओ, OBC40 को डाल दिया। ये थोड़ा सा स्लो चलता है ये वाला टॉपिक, OBC4, बाकी सब फास्ट चलता है, ये वाला टॉपिक में थोड़ा अटकता है, काफी सारा होता है ना इसके अंदर। OBC4 है ना? देख लो मैडम, हाँ नहीं, वो मैंने लिखा, मुझे लगा 54 बोल रहे हो। नहीं, OBC4 क्या टी कोड होगा इसका, OBC4। पीछे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चल रही है। ये फीको में अराउंड कितने टी कोड है वैसे मोटा मोटी, वो तो बताया था हमने शायद कुछ 100-200 तो आपको ढंग से आने चाहिए। तो है वैसे, और सारे कोड हाँ। मतलब याद और अगर नहीं है। सोचे कि है कितने तो वो बहुत है। वो तो देखो फिर नेगेटिविटी आती है, सोच के। वो प्रैक्टिस जब हाँ। आप जब काम करोगे, आप एक्सेल देखो जब यूज करते हो, सीखने और काम करने में बहुत अंतर कोड होता है। याद रखना ज्यादा जरूरी है ना? मैं देखो आपको सब कोड से याद करवा रहा हूँ। कोड से याद हर किसी भी एंटिटी में कोई बंदा जाता है तो वो मैं जाता हूँ, मैं हूँ या जाऊँगा या ये जाते हैं, तो ये सारे कोड थोड़ी यूज होते होंगे सबके, हर किसी का लिमिटेड एरिया रहता है ना। क्या जैसे मेरा होता भी है? बड़ा लिमिटेड एरिया अभी देखो, कंपनी में हूँ, नहीं, ये सब तो देखो। मेरे को लगता नहीं है जिंदगी में कभी जो भी तक हमने बढ़ाए हैं मेरे लिए, मतलब कभी यूज करूंगा, देखो, क्योंकि वो ये- अकाउंट्स टीम है वो करती है इसको। देखो अकाउंट्स टीम नहीं करती इसको, मैं बताता हूँ, इसको कंसल्टेंट कंसल्टेंट का काम होता है। कंसल्टेंट। वेरी गुड, सही बोला आपने। ये जो तो जाके आप कंसल्टेंट जो आएगा ना, सेटिंग करके चले जाएंगे, फिर उस पे बैठ के काम करना है। हाँ, इंडिविजुअल का वो काम करने वाला जो प्रोसेस वो अकाउंट वाले वाला करता है, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स end टीम user है। काफी बड़ी टीम है वो, ऐसे अकाउंट्स वर्ड से लग रहा है काफी बड़ी, जैसे ईयर खोलना, नया ईयर ये बहुत छोटी चीज है, ईयर खोलना बड़ी बात ये सब तो उन्हीं का हुआ है नहीं ना, है। ईयर को जब- बनाया किसने है, डिफाइन हाँ। किसने करा, वो कंसल्टेंट ने करा है। नहीं वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं, सैप की पूरी टीम है जैसे कंपनी में, इसमें उनके सैप के बंदे। अब यहाँ पे आके आपको सबसे पहले ये सारे स्टैंडर्ड हैं, दिख रहे हैं जितने भी नंबर्स में है, ये स्टैंडर्ड है सर। किसी एक को सिलेक्ट कर लो। सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया 001, ठीक है, कॉपी कर लो, हम अपना नाम से बना देते, क्या है, HLMT, फील्ड स्टेटस ऑफ HLMT, सही है। एंटर मारो, एक विंडो खुलेगी, एंटर मारो, कॉपी ऑल लिखा होगा ना, एंटर मार देना उस पर, तो सारे कॉपीड हो रहे हैं। कितनी फील्ड थी इसके अंदर, 60। हर सिस्टम पे अलग अलग हो सकती है। एंटर मारो और नीचे से क्या कर दो, सेव कर दो, कॉपी करके सेव न्यू करा। वाले में हो, मान लो कोई न्यू कोड है, उसमें भी होगी ये एंट्री की हुई। ये एसएपी का समझ ग्लोबल नहीं आया, सर्टिफिकेट। मतलब ये है हुआ क्या फील्ड अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी सुनो, पहले बनाने दो। नहीं मतलब इस पे क्लिक करो, चलो ठीक है। फील्ड स्टेटस ग्रुप पे डबल क्लिक करो,
यहाँ पे आना पोजीशन पे YB01 स्टैंडर्ड कोड होता है। क्या होता है? YB01। ये सबके लिए एक ही है। देखो अकाउंट्स के लिए अलग बता रहा है, कॉस्ट के लिए अलग, बैंक के लिए अलग, मटेरियल के अलग, क्लियरिंग के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होता अच्छा, ये है। भी एक लेकिन कोड है ना? YB01 जो है वो सबके लिए एक है। अगर आप सिर्फ ऐसा लेना चाहते हैं मैं अकाउंट्स का देखूं, मैं मटेरियल का देखूं, तो आप अलग अलग लोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, 100% बता रहा हूँ YB01 ही लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे आ जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान के चलो आपका घर में टाटा स्काई लगा है, तो आप 8-10 चैनल तो रखते ही हो कि जिसमें सारे आ जाए। आप ऐसे नहीं कि सिर्फ एक चैनल ऑन करवा लो, तो वो बहुत कॉस्टली आपको एक तरीके से पड़ा। कोई ऐसा करता भी नहीं जनरल, ऐसे ही है। तो ये आपने स्टैंडर्ड ले लिया, इस पर डबल क्लिक करना है। क्या करना? इसके अंदर सारे फील्ड आ जाएंगे। देखो उधर जर्नल, एडिशनल, मटेरियल, पेमेंट। जर्नल डेटा पे डबल क्लिक करा। अब देखो सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शनल। जैसे आपके बॉस ने आपको बोला कि यार असाइनमेंट नंबर जो है उसको रिक्वायर्ड कर दो, मुझे बिल में चाहिए, तो आप इसको रिक्वायर्ड एंट्री पे टिक कर दो। तो जब आप एंट्री बनाओगे, बिल बनाओगे, तो वहाँ आपको असाइनमेंट नंबर डालना ही पड़ेगा। अगर आप इनवॉइस पे क्लिक कर दे तो उसमें सप्रेस कर दो, जरूरत नहीं है इसकी। तो इसका मतलब समझो, सप्रेस मतलब फील्ड विल बी हाइड, रिक्वायर्ड का मतलब मैंडेटरी फील्ड, और ऑप्शनल का मतलब फील्ड और नोट्स, इट्स योर ओन चॉइस। समझिए कि नहीं समझे? एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आप समझ गए अब इसका मतलब क्या था, टॉपिक क्या, फिर से समझो। ये तो समझिए वाली चीज मतलब इतना ढंग से क्लियर नहीं हुआ वैसे। हाँ वो होगा, अभी तो देख के कहाँ सारे चीजें करोगे पता चलेगा। ये तो सिर्फ देख ही रहे हो अभी तक। अभी तो मैं इसका पीछे वाला पूछ लूँ ये क्या हुआ। टॉपिक का भी वीडियो उसी में है ना। OBC4 पे जाना है, यहाँ पे एंटर मारा, तो SAP के अंदर जितने भी फील्ड है ना, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली सर्वर पे ओपन होनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने बोला स्लो चलता है वाला टॉपिक। अच्छा ये वाला कोड ओवरऑल ही स्लो चलेगा, कहीं भी हम कोई भी किसी भी टैब में चलाएगा तो। ये थोड़ा स्लो चलता है, इसमें तो कॉपी होती है, बहुत सारे फील्ड होते हैं, कस्टमर के अलग, बैंक के लिए अलग, वेंडर के लिए अलग, मटेरियल के अलग, तो अलग अलग फील्ड हर किसी के लिए होती है। तो आप जनरली YB01 ले लेते हो, सारी फील्ड उसके अंदर आ जाती है। जैसे टैली में होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग, पेमेंट के लिए अलग, सेल के लिए अलग, इसके लिए अलग, ऐसे इसमें भी होती है। लोड उठा रहे ना, काफी पीछे काफी प्रोसेसिंग चलती है। एक टॉपिक है, एक दो और टॉपिक है जो थोड़ा ऐसे ही कोड डालेगा, आपको ठहरना पड़ेगा। अच्छा कोई जनरल है कहीं भी। हाँ आप काम करोगे, आप जितनी बार करोगे देखो। सबसे पहले फील्ड स्टेटस बनाना होता है, जैसे मैंने बोला फील्ड स्टेटस का मतलब होता है कि किस चीज़ के लिए काम करने के लिए अपना, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करा, चाहे तो नए से बना लो या कॉपी कर लो। जैसे मैंने अपना बना लिया HTLY, नहीं उस नाम से बन चुका है। फील्ड स्टेटस ऑफ HLTY डाले, ठीक है, कुछ भी डाल दो, एंटर मार दो, सेव कर दो, तो हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी कॉपी हो गई हैं। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है, नीचे से सेव का ऑप्शन आता है, सेव कर दोगे। सेव करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करो, फील्ड डिटेल्स ग्रुप पे डबल क्लिक करो, ये विंडो खुलेगी। इसमें मैंने बोला क्या डालना है, YB01 स्टैंडर्ड फील्ड है, इस पर डबल क्लिक करो। अब इसमें देखो सारे कि किसको रिक्वायर्ड करना है। जब आप ऑफिस में काम करो, इसका क्या यूज होगा, वहाँ पे आपका बॉस आपको बोलेगा कि इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर दो, इस फील्ड को ऑप्शनल कर दो, ये मुझे चाहिए भाई बिलिंग में। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं, आपको यहाँ तक आने का रास्ता पता होना चाहिए, देगा पूरा बना के, इसको रिक्वायर्ड करो, इसको ऑप्शनल करो, इसको ये बोलेगा तो वही। आपको क्या पता किसको यस करना है, किसको नो करना है। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो सारे इनवॉइस में रिवील हाँ तभी तो पता चलेगा नहीं तो आ जाएगा प्रिंट। आप समझे कि नहीं समझे। ये रिक्वायर्ड होगी, ये ऑप्शनल, जिसको रिक्वायर्ड करना है उसको रिक्वायर्ड कर दो, जिसको ऑप्शनल करना है उसको ऑप्शनल कर दो। सप्रेस का मतलब हो गया कि फील्ड दिखेगी नहीं, हाइड कर देना, हाइड हो गई। रिक्वायर्ड का मतलब होगा मैंडेटरी, ऑप्शनल मतलब फिल करो ना करो, ये सिर्फ हाइड होगी, डिलीट नहीं होगी। ना दिखेगा नहीं, मतलब वहाँ पे ठीक। लिखा होता ना ओनली फॉर ऑफिस यूज, आप काम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? आगे बताओ। तो ये हमने बना दिया, अब बना तो दिया, लेकिन किसके लिए बनाया? तो
OBC5 OBC5 में गए, पोजीशन पे गए, कंपनी का कोड किस नाम से HLMT, ये हो गया। अब फील्ड स्टेटस पे जाओ, हमने अपना फील्ड स्टेटस क्या डाला था HLMT, और इसको यहाँ से क्या कर दो सेव। तो अब हमने अपनी कंपनी के कोड के साथ इसको क्या कर दिया, असाइन कर दी। सही है। ठीक है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है जिसको हम बोलते हैं OBA7 एंड एक होता है OBH1। OBA7 का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप, और OBH1 का मतलब होता है नंबर रेंज। नंबर रेंज बोलने का मतलब है कि आप कितने बिल बना सकते हो एक दिन में, या एक कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर कोई तो लिमिट होगी 100, 200, 300, 400, 500। तो डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब होता है कि एसएपी के अंदर हर किसी के लिए डॉक्यूमेंट होता है, एसेट्स के लिए, बैंक के लिए, जनरल ट्रांजेक्शन, जैसे टैली में कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मेमोरेंडम, फिजिकल स्टॉक, ऐसे इसके अंदर भी होता है। तो इसका कोड जो होता है OBA7। तो एसएपी में जाओ OBA7 डालो, ये है एसएपी, ये रहा OBA7 को डाल दिया एंटर। इसमें कुछ बनाते नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं बनाते, सिर्फ चेक करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे आके पोजीशन पे जाएंगे, क्या डालेंगे ऐसे, क्या डालेंगे SE, डॉक्यूमेंट टाइप में ऐसे। हाँ SE का मतलब होता है जनरल डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है, यानी कि हर किसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स करे जाते हैं, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं ना। तो डॉक्यूमेंट का जो नंबर होता है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती बनाने की, वो जैसे एंट्री पास करते हो अपने आप बन जाता है डॉक्यूमेंट नंबर प्री डिफाइंड। नहीं, इसमें बनाते ही नहीं है, इसमें ऑलरेडी बने होते हैं, प्री डिफाइंड होता है ना। जैसे टैली में बताया, किसी और सॉफ्टवेयर में सब बने हुए होते हैं। जैसे कोई भी हम एंट्री पास कर रहे हैं, एंट्री इन द सेंस इनवॉइस बुक कर रहे हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट बनेगा, तो वो डॉक्यूमेंट अपने आप जो बनेगा सैप बना देगा, उसका प्री डिफाइंड नहीं कर सकते उसको, और वो चेक यहाँ से कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे डाला, डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे देखो, फिर से सुन लो एक बार और तीसरी बार बता रहा हूँ। देखो यहाँ OBA7 को डाला, एंटर मारा, पोजीशन पे गए, क्या डाला ऐसे, एंटर मारा, डबल क्लिक करा। ये बोल रहा है कि आप पहले ये चेक करोगे कि आपके डॉक्यूमेंट अलाउड हैं कि नहीं है। वो बोल रहा है कि आप एंट्री पास कर सकते हो, किस किस के लिए, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, यही तो थे वहाँ पे, प्लस ADKMS। तो यहाँ तक तो सही है। इसके बाद नंबर रेंज पे क्लिक करना, अपनी कंपनी का कोड डालेंगे। क्या हमारी कंपनी का कोड HLMT। तो HLMT जब डालोगे तो इंटरवल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे देखो कुछ बना हुआ है, कोई नंबर रेंज है, ईयर है, फ्रॉम अकाउंट, नंबर अकाउंट कुछ है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे सर्वर पे ये सारी चीज़ें क्रिएटेड नहीं है, ब्लैंक सर्वर है। तो अब चाहो तो आप बना सकते हो कि आप अपने सर्वर पे 2023 में एंट्री पास करोगे, कितने बना सकते हो, एक से लेके कितने बना सकते हो, आप एक एक करके बनाओ कि मैं इतने डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। जैसे कॉपी थी, इस कॉपी में कुछ तो पेज होंगे, तो एक लिंक डाल देने की एक से लेके इतने तक पेज है आपकी कॉपी में, एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इतने डॉक्यूमेंट हाँ, बन जाए। बट ऐसा करता नहीं है कोई, इसको बनाते नहीं ऐसे कोई, कितने बनाएगा कोई, क्योंकि कभी तो खत्म हो गया है कि नहीं। इसलिए ऐसा प्रोसेस कभी भी कोई नहीं करता। फिर से देखो इसी टॉपिक को, OBA7 डालना, पोजीशन पे जाना, ऐसे पे गए, डबल क्लिक करा, नंबर रेंज पे गए, अपनी कंपनी का कोड डाला HLMT और इंटरवल्स पे गए। तो देखो यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि क्या नंबर रेंज बनी हुई है कि नहीं, बस खत्म। अच्छा, इसमें चेक तो करना इसमें है सिर्फ नंबर। चेक करना, ओनली फॉर चेकिंग। सही है। इसको बनाते कैसे हैं, अब इसमें है नहीं तो डेटा तो चाहिए हमें, उसका जो कोड होता है वो बताओ क्या होता है, OBH1। क्या होता है बनाने के लिए OBH1 नंबर रेंज। इसको नंबर रेंज को कॉपी करते हैं, क्या करते हैं देखो यहाँ देखना, OBH1 को डाला, ईयर, कौन से ईयर में डेटा चाहिए, 2023।
टू कंपनी कोड किस कंपनी में चाहिए, यहाँ तक तो समझ आ ही रहा है। बस इसमें एक छोटे सा ट्विस्ट और है, जहाँ पे लिखा ना सोर्स कंपनी। सोर्स का मतलब किस कंपनी से डेटा चाहिए। SAP के अंदर 1310 एक कंपनी बनी है, स्टैंडर्ड कंपनी। इसके अंदर सारा डेटा मेंटेन है, सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। आपका 1310 से सारा डेटा आ जाएगा किसके अंदर, इस कंपनी के अंदर। तो वो कंपनी कोड कहाँ से पता चलेगा, ये जो सोर्स है 1310? ये तो मुझे पता है ना, आपको मैंने बता दिया, आप सीख गए, मुझे किसी ने सिखाया था। नहीं तो ये ये स्टैंडर्ड सबका सेम है। हाँ ये वर्ल्ड वाइड है, 1310 वर्ल्ड वाइड है। 1310 ये हाँ। वर्ल्ड वाइड है। जैसे कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट वर्ल्ड वाइड है ना, बस ऐसे ही वर्ल्ड वाइड है। पूरे जहाँ पे नहीं, हम भी वही सोच रहे थे, मान लीजिए एक कंपनी है हमारी, एक कंपनी से उस डेटा को दूसरे कंपनी में ले जाना चाहते हैं, तो फिर वो यही हाँ यूज ये है करेंगे। ना 1310। ये तो है जी पूरे पूरे सर्वर पे पूरा डेटा। हाँ वो टॉपिक अलग है, वो हाँ उसको वही बोलते हैं बना। इंटीग्रेशन। जैसे हम दो कंपनी हैं, हाँ मैं समझ गया। एक मेरे कंपनी के डेटा हम उनके पास ले हाँ जाना हाँ चाहते वो हैं। इंटीग्रेशन होता है, अच्छा, integration। उस टॉपिक का वो पूरा। ये माने सर्वर कोड है, हाँ। पूरे साथ पूरी जितने भी से काम किए हैं उसके यहाँ पे होंगे वो data। हाँ वो पूरा एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये डाल दिया, अब किस पे क्लिक करेंगे नीचे, एग्जीक्यूट। ये समझ में आ गया ना। यहाँ पे 2023 डाल देना, अपनी कंपनी का कोड डाल देना, बस यहाँ यही तो याद रखना। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना, यस कर देना। इसके बाद एस्केप से बाहर आ जाना। अब हम देखते हैं कि हमारे सर्वर पे आया कि नहीं आया डेटा। तो देखने के लिए क्या करेंगे, अगेन OB नहीं OBA7, अच्छा, फिर वही करेंगे। वही तो देखेंगे देखने हाँ, के ये लिए। तो OBA7 पे जाएंगे, अगेन चले गए, पोजीशन पे जाएंगे, क्या डालेंगे बताओ, डॉक्यूमेंट ऐसे ऐसे डालना है। ऐसे तो बताया था। इस पे डबल क्लिक करो, हाँ। नंबर रेंज पे क्लिक करा, कंपनी का कोड क्या है HLMT, इंटर पे क्लिक करो। पहले कुछ था इसके अंदर, यानी कि आप इतने सारे डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हो। यानी कि आपको जो पहला डॉक्यूमेंट शुरू होगा वो होगा 1 से लेके और इतने तक। जब ये लेंथ खत्म हो जाएगी फिर इतने से शुरू होगा इतने तक। तो जब ये कॉपी बढ़ जाएगी फिर इतने से इतने तक। इतने सारे डॉक्यूमेंट पे आप एंट्री पास कर सकते ये कौन सा डॉक्यूमेंट होगा वो डिफाइन नहीं है। हो। ऐसे डॉक्यूमेंट है ना, ऐसे मतलब जनरल डॉक्यूमेंट, जनरल उसमें सारी आ जाएंगी, उसमें सारे एसेट्स की भी बिल आ Assets, जाएगी, customer, लायबिलिटी vendor, भी आ जाएंगी, वो तो सब आ जाएंगे। ऐसे डिफाइन तो नहीं होता ना कि लाइबिलिटी में यही नंबर रेंज में रहेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना। वो तो हमने कर दिया ना लाइबिलिटी में, ये एक्सपेंस नहीं ये तो GL नंबर है। हाँ तो GL नंबर ही चलता है, ये डॉक्यूमेंट नंबर है। डॉक्यूमेंट नंबर में तो ऐसे नहीं है ना, डॉक्यूमेंट नंबर की एसेट की एंट्री कर रहे हैं तो इतने से नहीं, इतने के जैसे बीच में कॉपी है, एक कॉपी के अंदर आप 10 चीज कर सकते हो। आप हिंदी का काम भी, मैथ्स का भी, किसी का भी। बस एक हमने एक कॉपी की एक लिमिट देख ली कि इस कॉपी के अंदर कितने पेज है। तो एक तरीके से हमने पेज की लिमिट देख ली कि 100 से अच्छा, ये 200 डॉक्यूमेंट नंबर पेज पेज हो गए। सर का बोलना था कि जैसे हम एसेट्स बना रहे हैं, हाँ। एसेट्स में 1 से 100 तक बनना है। नहीं ये ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इसमें ऐसा नहीं, तो मैंने से एसेट्स भी बना दो, लायबिलिटी बना दो, कुछ भी बना दो। मतलब एक नंबर डॉक्यूमेंट नंबर एसेट का हो गया, दो लाइबिलिटी हाँ, किसी वाले का का भी हो गया, हो वो सकता कुछ नहीं है। हाँ, ओके, ओके। किसी का भी हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ, क्लियर है यहाँ तक। अब कॉपी में नेक्स्ट टॉपिक देखो। इसके बाद हमारा होता है टॉलरेंस, उसको बोलते हैं OBA0 OBA4। दो डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं, एक होता है OBA0, एक होता है OBA4। OBA0 होता है, ये होता है एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए होता है, एम्प्लॉय के लिए, नहीं सॉरी, ये होता है GL के लिए। और ये वाला जो होता है वो होता है एम्प्लॉय के लिए। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, एक लिमिट सेट होती है। क्या होती है लिमिट सेट? क्या होती है कि हम जैसे अब हमने ये तो लिमिट सेट कर दी कि हम इससे इसके एंट्री पास करेंगे, इतने में इसके करेंगे, इतने GL बनेंगे। ये भी लिमिट सेट कर दी कि हमारे पास इतने इतने पेज होंगे। अब हमें ये लिमिट सेट करनी पड़ेगी जब हम एंट्री बनाएंगे कि कौन कितने तक की एंट्री करेगा। अब एक बंदा नया फ्रेशर है, क्या वो 2 करोड़ की एंट्री पास करने के लायक है? नहीं। टॉलरेंस मतलब ऑथोरिटी देना उसको कहाँ से कहाँ तक उसको authority हाँ कि उसको पावर देना कि आप इतने तक के डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हो। एक CFO इतने तक का कर सकता है, एक अकाउंटेंट इतने तक का कर सकता है, एक मैनेजर इतने तक का कर सकता है। अच्छा, तो ये पह- सब बनाए पहले लिमिट सेट होती है, लिमिट बोलते हैं। तो पहले किसकी लिमिट सेट होगी, GL की, कि एक GL आप कितने रुपए तक का पोस्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, OBA0, देखो ध्यान से, OBA0 डाला टी कोड,
यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक कर देंगे। हेलो स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है? 10 मिनट तो लगने चाहिए कम से कम। रिलैक्स करो। बैठ सकते हैं यहाँ? नहीं, बिल्कुल बैठने के लिए मना थोड़ी ना कर रहे। नहीं पूछ रही। तो सबसे पहले OBA0 से क्या करेंगे, नंबर रेंज बनाएंगे। क्लिक करो इस पे, टॉलरेंस बनाएंगे। सब कुछ कंपनी का कोड क्या है, HLMT, इस कंपनी के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दो, आप भी देख लो, फायदा ही होगा। मैंने लिख दिया टॉलरेंस फॉर HLMT कंपनी। टॉलरेंस मतलब लिमिट बना ली। अब कितने की लिमिट बना ली, सुनो ध्यान से। मैंने बोला डेबिट पोस्टिंग एंड क्रेडिट पोस्टिंग, यानी कि डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट शुड बी सेम। एक एंट्री पास कर रहा हूँ, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो रेंट में अगर 100 रुपये डाला हुआ है तो कमीशन में भी 100 ही रुपये डाला होना चाहिए, कैश में भी 100 रुपये होना चाहिए, यानी कि जितने से डेबिट हो रही है उतने से क्रेडिट हो। समझ गए यहाँ तक? तो मैंने उनकी क्या लिमिट डाल दी, 100 कि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट जब बराबर होगा तभी एंट्री पास होगी। समझ गए? एक लिमिट देखो, ऐसे भी में सब खुद क्रिएट करना पड़ता है। अब आपने एक एंट्री पास करी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट डाल दिया 5000 से, कैश डाल दिया 3000 से, तो एंट्री पास होनी नहीं चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे डाल दोगे डिस्टेंस कि ये सिर्फ 70% पे एंट्री पास हो जाए तो गलत हो जाएगा। तो आपको इसको क्या डालना है, 100, यानी कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ये क्या है, परसेंटेज। ये परसेंटेज होता है किसके लिए, कि अगर आप कोई भी GL एंट्री पास कर रहे हो तो कम से कम उसमें 1 रुपये तो डला ही हुआ होना चाहिए। अगर 1 रुपये से नीचे की एंट्री तो फिर पास ही ना हो। ब्लैंक कोई एंट्री पास होगी क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से, 0 से, कोई एंट्री पास है ये? नहीं है ना, सही है। तो SAP ने हर एक चीज़ डिफाइन कर रखी है। मैंने 1 डाल दिया, सही है, और इसको एंटर मार के सेव करो। यहाँ पर मैंने अभी 100 डाला था, देखो वहाँ पे 100 की तरह क्या आ गया, वो 100 ही है, बट उसका फॉर्मेट ऐसा है कि .00 लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस की लिमिट सेट करना है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद एक और लिमिट होती है OBA4, एम्प्लॉय के लिए, कि एम्प्लॉय कितने तक की एंट्री पास कर सकेगा। अगर मैं चाहता हूँ ये 10,000 की करें तो 10,000 से ऊपर नहीं कर सकते। तो OBA4 एंट्री डाल दिए, एंटर। अब सुनो लिमिट कैसे बनाया। कंपनी का कोड क्या है, HLMT। मैंने बोला, बड़े ध्यान से सुना, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है? मैंने एक लिमिट दे दिया आपको। मैंने बोला टोटल, जैसे ये है, इनको मैंने एक लिमिट दे दी कि आप 17,000 से ऊपर का कोई भी बिल नहीं बना सकते। एक लास्ट लिमिट दे दी 17 लाख, कितने दे दी, कि आप 17 लाख तक के डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर सकते हो, एक लास्ट लिमिट दे दी। लेकिन उसमें भी क्या लिमिट दे दी, ये है टोटल और ये है पर डॉक्यूमेंट, कि एक डॉक्यूमेंट 85,000 से ऊपर नहीं होगा। मान के चलो मैंने आपको 100 रुपये दिए, मैंने बोला 100 रुपये है, जो खाना खा लो बाहर जाके, खर्च कर लो, लेकिन लिमिट दे दी 10 रुपये से ऊपर कोई चीज़ नहीं खरीदोगे। खर्चे तो 100 रुपये कर सकते हो, पर कोई भी चीज़ 10 रुपये से ऊपर नहीं खरीद सकते। ऐसे ही है। सिंगल बिल 85,000 तक डाल सकते हैं। अगर 50,000 ज़्यादा हो तो हम सिंगल नहीं डाल सकते। सारे एम्प्लॉयज के लिए लग गई ना ये वाली, किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं लगा पाया कि एक एम्प्लॉय तो इतना कर सकता है। उसको नहीं, अभी ये हमने कंपनी के कोड के बिहार पे रखी, ये कंपनी वाइड लग गई है, हाँ, तो कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा ऐसे। लिमिट दे दी कि आप एंट्री पास नहीं कर पाओगे, बट ऊपर वाले ने दी ना आपको बना के। लेकिन आप शुरू में कह रहे थे कि भाई CF, हाँ, एम्प्लॉय के लिए भी बनेगा ना, वो सेपरेट है। ये समझ में आ गया? अच्छा, ये कंपनी के लिए, एक कंपनी का कोड बन गया ना। अब यहाँ पे हमने डिस्काउंट डाले कि 1% का डिस्काउंट चल सकता है। ये रहा रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू इनकम मतलब क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये वही है जो अभी पिछला था। परसेंटेज 1 रुपये तो कम से कम होना चाहिए किसी चीज़ का। 100 रुपये तो उसका 1% 1 रुपये से नीचे की एंट्री नहीं पास हो। और ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट मतलब जो कंपनी अपनी तरफ से दे रही है। एंटर मारो, देखो ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, और सेव कर दो। अब ये तो हो गया कंपनी के हिसाब से। अब बात आती है ग्रुप के हिसाब से। तो अगर आप चाहते हो कि एक ही कंपनी के अंदर, देखो अलग अलग ग्रुप का मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट, HR, एडमिन। मैं चाहता हूँ मैं HR वाले को दे दूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ। तो जो ग्रुप होगा ना वो यहाँ पे डाल दूंगा, तो उस ग्रुप के लिए बनेंगे। बट मैं जनरली कंपनी में ग्रुप और एम्प्लॉय की तरफ से कभी नहीं बनता।
ये कंपनी के कोड के हिसाब से बनता है कि कोई ना कर पाए, ताकि गलत ना हो, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और एंटर मार के क्या कर देंगे इसको, ग्रुप अगर खाली छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपनी दिक्कत वाइड लग नहीं, गई बन है, गया खत्म, कंपनी वाइड लग गई है, कंपनी वाइड लग गया। यहाँ का समझ में आ गया, कोई कुछ तो बोलो कम से कम। पर अगर एक ग्रुप पे यहाँ पे हम डाल देते बाई चांस तो वो उस ग्रुप के लिए लग गया, और फिर बाकियों के नहीं एक और डालेंगे। नहीं समझो, ये एक ग्रुप के लिए तो ये लिमिट दे दिया हमने, फिर उसके बाद हमने इस कंपनी कोड वाले ये ग्रुप पे ये यूज करेंगे, दूसरी कंपनी के दूसरे ग्रुप के लिए, फिर ग्रुप वाइज ही डालना पड़ता है सब। अच्छा, अगर एक बार भी ग्रुप डाल दिया तो सब ग्रुप सबको डालना पड़ेगा, या तो एक भी मत डालो या हाँ। सारे डालो। तो जनरली लोग नहीं डालते, चलो एक ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, जनरली लोग क्या करते हैं, सबको एक लिमिट दे दी कि ठीक है भाई आप एंट्री पास कर दो आपका, क्योंकि एक पर्सन के एक कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं। एक चीज होती है इसमें, जैसे पोस्टिंग बता रहे हो, कई चीजें होती है बात करना होता है, फिर ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट वो अभी जब बात कर चीजें अभी समझ नहीं आएगा, कुछ चीजों में होता है वो, हाँ वो आएगा बाद में बताऊंगा अभी, कुछ चीजें डायरेक्ट कर दो, कुछ वो करो। अभी क्लियर नहीं होगा, मैं बता दूंगा आपको समझ नहीं आएगा क्या फायदा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद हमारी जो मेन शुरू चीज हो रही है उसको बोलते हैं जीएल क्रिएशन। एसएपी के अंदर आपको जनरल लेजर क्रिएट करना पड़ता है। तो पहला काम हमारा, देवेंद्र नाम है ना आपका, देवेंद्र जी बड़े ध्यान से सुनना, आज का जो हमारा पहला काम है उसको बोलते हैं जीएल कैसे बनते हैं एसएपी के सर्वर पे। तो जीएल क्रिएट करेंगे, उसका टी कोड होता है, लिखो FS00। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे, फायदा नहीं है। हाँ फिर कल भी है। हाँ इतना पढ़ गया ना तभी कल समझ आएगा, नहीं तो फिर तुम कल वाला यही वाला रिपीट कराओगे, यही फायदा है। रिपीट नहीं करवाएंगे। FS00। अब जीएल कैसे बनते हैं, बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपका जो काम होता है, देखो हमें पता है कि हमारी लेंथ क्या है, एसेट्स की कितनी, कैपिटल की कितनी, इनकम की क्या है, लायबिलिटी की है, पता है ना। अगर नहीं पता तो हम देख सकते हैं, OBD4 से आज ही पढ़ाया था मैंने आपको, पोजीशन पे जाके HT ये, तो देखो ये बन रखा है सबका लेंथ, कैपिटल इतने के, इनकम इतने के, एसेट्स इतने के, लायबिलिटी का। किसका जीएल बनाओ, कोई एक बताओ। एसेट्स का बना लेते हैं पहले, 100 से शुरू हो रहा है, तो 100 की एसेट्स की लेंथ क्या है, 100 से 199। आपने जीएल कैसे बनाने, देखो FS00 पे गए, क्या लिखा कंपनी का, क्या है HLMT, खुल गया ये। अभी कुछ भी जीएल नहीं बना, आपको यहाँ कुछ दिख रहा बना हुआ नहीं, ब्लैंक है। बनाते क्या ऐसे, बड़े ध्यान से सुनना, क्लिक ऑन क्रिएट, हमेशा क्रिएट से ही क्लिक होता है ना, क्रिएट से ही तो जीएल बनेगा, आप बना ही यहाँ से सकते हो। तो क्लिक ऑन क्रिएट, ये विंडो खुल गई, जीएल अकाउंट कितने से बनेगा, 100 से। एंटर मार दो, कंपनी का कोड अपना रहेगा। अब सुनो, इस वाले को देखो, यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट टेक्स्ट, किसका जीएल बना रहे हैं, एसेट्स में कोई चीज तो बताओ। मान लो उसको लैंड बना दे, बिल्डिंग बना दे, कंप्यूटर बना दे, बिल्डिंग के बना देगा, एक बिल्डिंग का एक कैश का, फिर उसके एंट्री पे मार देंगे, खत्म। तो एक बिल्डिंग बना दे शॉर्ट में, और लॉन्ग में डाल दिया बिल्डिंग अकाउंट, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट, मतलब डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अकाउंट टाइप पे आओ, दो ही चीज यूज करनी है, एक बैलेंस शीट, एक्सपेंस इनकम। एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी, एक्सपेंस और इनकम इसमें आएगा। फिलहाल ये क्या बन रहा है, बैलेंस शीट में आएगा, क्यों आएगा बैलेंस शीट में, बिल्डिंग है, एसेट्स तो बैलेंस शीट में आएगा। थोड़ा सा अकाउंट्स का इतना ही यूज है, ज्यादा यूज नहीं, बच्चे उतना वो यही है। अकाउंट ग्रुप, अब वो बोल रहा है कि आपका कौन सा ग्रुप है, ये एसेट्स के लिए लायबिलिटी, ये यहाँ कहाँ से आए, वहाँ बनाए थे तो आए, अगर नहीं बनाए होते तो आते नहीं। तो हमने किसको लेना है, कैपिटल में, एक्सपेंस में। लेट सपोज बाय मिस्टेक हमने एक्सपेंस पे क्लिक कर दिया, नहीं पता किसी को, नॉन कॉमर्स है, नहीं क्लियर पता, ये नीचे ऑटोमेटिक एरर दे देगा। वो बोलेगा कि एक्सपेंस का जो आपका वो EID1 है, जिसकी लेंथ 300 से 399, आप गलत डाल रहे हो। तो इसको सही करो, यहाँ पे क्लिक करो, एसेट्स पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करते ही एरर रिजोल्व हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिक, सही है। अब यहीं पे गए, कंट्रोल डेटा यहाँ पे डाले, शॉर्ट की पे डालना है, जनरल लेजर बोलते हैं जीएल अकाउंट। शॉर्ट की क्या डालना है, शॉर्ट की में स्टैंडर्ड डालना है, लिखो 001, ये फिक्स है, चाहे एसेट्स बनाओ, इनकम बनाओ, लायबिलिटी बनाओ, कैपिटल बनाओ, सब में यही आएगा, क्योंकि किसके लिए आता है, पोस्टिंग डेट के लिए। किसके लिए होता है, 001 पोस्टिंग डेट के लिए, डेट, सही है।
डाल दिया। अब क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे है ये ना, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे जाना है और यहाँ पे फील्ड स्टेटस लिखा ना, फील्ड स्टेटस पढ़ाया था मैंने ओबीसी 4, तो YB01 डाला था, याद है, भूल गए? ये तो बताया था आपको कि सबके लिए स्टैंडर्ड होगा, यही तो हमारे फील्ड स्टेटस जनरल वाला। अब सुनो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जो हमने सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शनल करा था वो हमने लिंक कर दिया जीएल से। जब भी हम एंट्री पास करेंगे इस जीएल की, तो वो जो चीज मैंडेटरी करेगी वो भरनी पड़ेगी। यहाँ पे सारा चीज इसको सेल पे क्लिक करेंगे, ये बन के तैयार आ जाएगा। देखो उधर हो गया, बन के तैयार हो गई बिल्डिंग। एक बार फिर से देखो, एक और जीएल बनाना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। FS00 डाला, कंपनी का कोड डाल दिया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब पहले एसेट्स देखो, तो एसेट्स 100 का तो बन चुका है, तो अब जो बनेगा वो 102 का बनेगा, 101 का बनेगा। सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया कैश अकाउंट, यहीं पे क्लिक कर दिया, बैलेंस शीट में आएगा, एसेट्स में आएगा, कंट्रोल डेटा पे गए, कंट्रोल डेटा पे जाके सबसे नीचे शॉर्ट की आता है एक जगह पे, क्या आएगा, शॉर्ट की, और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में आएगा YB01। ये स्टैंडर्ड है, YB01 शॉर्ट की बन गया। अगर हमें एक्सपेंस का बनाना है तो हमें एक्सपेंस की लेंथ पता होना चाहिए, इनकम को बनाना है इनकम का पता होना चाहिए। यानी कि आपकी लेंथ के हिसाब से आपके क्या बनेंगे, जीएल। एक और बना कर दिखा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे अभी आपको एक्सपेंस का बनाना है, रेंट, सैलरी, कमीशन, तो OPD4 से पहले हम अकाउंट को वो तो चेक करेंगे इसकी लेंथ क्या है। तो एक्सपेंस की लेंथ कितनी है, 300 से 399, देखो 300 से 399। अब इसके से बाहर आ जाओ, FS00 डाला, क्रिएट पे क्लिक करा, 300 डाल दिया। 300 क्यों डाला, क्योंकि एक्सपेंस का लेंथ है। अब यहाँ पे गए, जैसे मैंने बोला मैं बनाऊँ रेंट, यहाँ पे डाल दिया रेंट अकाउंट, सही है। इस पे क्लिक करा, एक्सपेंस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करा, एक्सपेंस पे आ जाएगा। कंट्रोल डेटा में बार बार वही चीज़ डालनी है, अलग कुछ भी नहीं है। शॉर्ट की में क्या डालोगे, 001, और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में डालोगे YB01। तो ये स्टैंडर्ड है, इसके अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। और इसको क्या कर देंगे, सेव, बन गया। तो हमने जीएल बनाने भी सीख लिए। जीएल के बाद होती है एंट्री, क्या होती है, लेकिन वो फिर आपके लिए बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, वो लॉजिक कोई बनता नहीं है। पहले इतना कर लेना, मैं तो एंट्री कल कर लेंगे। तो हमने को पहले वो एक्सेल टूल्स भेजी थी, उसमें ये सारे नहीं है ना, सारे वो जो फर्स्ट वाली भेजी थी, आप देखो तो सही, जो आज पढ़े हैं वो सारे हैं। चलो ठीक, आपने जो मैंने लिखे नहीं ना इसलिए पूछा। तो आज का कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको पूरा प्रैक्टिस कर लें।